उनका कॉल या टेक्स्ट कब तक आएगा आपको, कब तक मिलेगा उनसे मैसेज, क्यों बात नहीं हो पा रही है आपकी एक दूसरे से, कब आएंगे वो वापस, क्या चल रहा है आप दोनों के मन में, क्या होगा इस रिश्ते का, इस वीडियो में मैं आपको सब बताने वाली हूँ। इससे पहले अगर आपने मेरे चैनल टर्ड 517 को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जर्नल रीडिंग है, कलेक्टिव रीडिंग है, सभी साइंस पर ही अप्लाई होगी। ये रीडिंग आप किसी के लिए भी देख सकते हैं, अपने लव वंस के लिए, पेरेंट्स के लिए, कज़न सिस्टर्स के लिए, ब्रदर सिस्टर्स के लिए, किसी के लिए भी आप ये रीडिंग देख सकते हैं। मैंने आपको 3 पाइल शो कर रखी है, इनमें से आप 1 पाइल चूज़ कर सकते हैं, 2 पाइल चूज़ कर सकते हैं और तीनों पाइल भी चूज़ कर सकते हैं। पाइल चूज़ करवाने का मेरा एक सिंपल प्रोसेस है। मैं आपको एक हीलिंग सॉन्ग सुनवाऊंगी, उसे आपको ध्यान से सुनना है, तीनों पाइल को देखते रहना है और अपने दिल और मन में उस व्यक्ति का ध्यान करना है जिसके बारे में भी आप रीडिंग देख रहे हैं, जिससे भी आप प्यार करते हैं, उनकी सारी गलत बातें, अच्छी बातें जो आपके बीच अनबन चल रही है या फिर होती रहती है, उसके बारे में आपको सब कुछ सोचना है। तीनों पाइल को देखते रहना है, हीलिंग सॉन्ग सुनना है। फिर आप एक भी पाइल सिलेक्ट कर सकते हैं, 2 पाइल भी सिलेक्ट कर सकते हैं और तीनों पाइल भी सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर एक बार में आपको पाइल सिलेक्ट करने में दिक्कत आ रही हो तो यह प्रोसेस आप रिपीट कर सकते हैं। स्टार्ट करती हूँ हीलिंग सॉन्ग, सुनिए हीलिंग सॉन्ग। आशा है आपने अपनी पाइल चूज़ कर ली होगी। स्टार्ट करते हैं पाइल 1 वालों की रीडिंग की। क्या आपको उनका इंतज़ार करना चाहिए या नहीं? क्यों दूरियां आ रही हैं आप दोनों के रिश्ते में? क्या चल रहा है आपके रिश्ते में? क्या चल रहा है आपके दोनों के दिल और मन में एक दूसरे के लिए? क्या ऐसा जाएगा आपका रिश्ता? क्या होने वाला है आपके रिश्ते में? इस वीडियो में मैं आपको सब बताने वाली हूँ। इससे पहले अगर आपने मेरे चैनल टर्ड 517 को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है कि आपके बीच की दूरियां बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी हैं। वो तीसरी पार्टी की वजह से हो सकती है या फिर कोई आपके ऐसे दोस्त हो सकते हैं जो आप दोनों के दिल में बहुत टाइम से कड़वाहट बढ़ रहे थे एक दूसरे के प्रति। इस वजह से आपके रिश्ते में दूरियां आ चुकी है। आप दोनों के अंदर बहुत ज़्यादा प्यार है एक दूसरे के लिए, पर कोई तीसरा इंसान आप दोनों को हैंडल कर रहा है और आपकी दूरियां आपके बीच ला रहा है जिससे आपका रिश्ता टूट सके। मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है कि आपके पर्सन और आपके बीच दिल में बहुत ज़्यादा प्यार है और आप इस प्यार को दोबारा पाना चाहते हैं। आपके दोनों के बीच बहुत बड़ी दूरियां आ चुकी हैं, ये किसी भी वजह से हो सकती है। आपके पर्सन आपसे नाराज़ हैं बुरी तरह और आप भी उनसे नाराज़ हैं। आपके बीच कोई ऐसी बड़ी बात हुई है जिस वजह से आप दोनों का दिल टूटा हुआ है। आप दोनों एक दूसरे की बातों से इतने ज़्यादा ज़ख्मी हैं कि आप दोनों की कोई बात भी एक दूसरे से नहीं हो पा रही है और आप दोनों मूव ऑन भी नहीं हो पा रहे हैं, एक दूसरे को छोड़ भी नहीं पा रहे हैं। उनके दिल और मन में 24 घंटे वे आपके बारे में ही सोचते रहते हैं और आप भी उनके बारे में ही सोचते रहते हैं। आप दोनों एक दूसरे को सोशल मीडिया पर स्टैक भी करते हैं, स्टॉक करते हैं, एक दूसरे को देखते रहते हैं, एक दूसरे के लिए क्या आपने क्या पोस्ट की, उन्होंने क्या पोस्ट की। कहीं ना कहीं आप दोनों एक दूसरे की सोशल मीडिया पर मुझे भी यहाँ पे नज़र आ रहे हैं कि आप दोनों फ्रेंड्स अब भी हैं, आप दोनों की बात रोज़ होती है, मुझे यहाँ पे ये भी नज़र आ रहा है। पर आपके रिश्ते में कहीं ना कहीं दूरियां आ चुकी है। आप दोनों एक दूसरे को खुलकर कुछ भी नहीं कह पा रहे, इस वजह से आपके बीच बहुत ज़्यादा दूरियां आ रही हैं। आपको अपने पर्सन से पूछना होगा कि वे मुझसे क्या चाहते हैं। अगर आपके बीच कोई बड़ी लड़ाई हुई है तो उसे लड़ाई को आपको दूर करने की ज़रूरत है। ये वो लड़ाई आपकी दोनों की एक दूसरे से बात कर कर ही ख़त्म होगी। तीसरे इंसान को अपनी लड़ाई में मत घुसाइए, अपने बीच मत घुसाइए, वरना आपका जो बचा कुचा रिश्ता है वो भी टूट जाएगा। मुझे यहाँ पर ये भी नज़र आ रहा है आप दोनों के रिश्ते में बहुत ज़्यादा सच्चाई है, आप सोलमेट है, आपका दिल से कनेक्शन है। आप आंखों ही आंखों में एक दूसरे की समझ जाते हैं कि वो आपसे क्या कहना चाहते हैं, आप उनसे क्या कहना चाहते हैं, पर आप अब समझना नहीं चाहते और आपके पर्सन
समझना चाहते हैं, पर आप मुझे यहाँ पे नहीं समझना चाहते। मुझे यहाँ पे ये नज़र आ रहा है कि आपके पर्सन तो आपको अब समय और टाइम और आपका जितना भी उन्होंने आपको दिल दुखाया है वो आप पूरा करना चाहते हैं, और आपसे अपने प्यार का इज़हार दोबारा से करना चाहते हैं, ये भी मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। पर कहीं न कहीं आप ही रुकावट बन रहे हैं, ये भी मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। आपका गुस्सा इतना ज़्यादा है, आपका एग्रेशन इतना ज़्यादा है, आपका घमंड इतना ज़्यादा है कि आप बिल्कुल भी झुकना नहीं चाह रहे, ये भी मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। फिर आपको उनसे एक्सेप्टेशंस बहुत ज़्यादा हैं, वो अपनी एक्सेप्टेशंस पे खरा उतरेंगे, पर थोड़ा बहुत आपको तो करना ही होगा। अगर आपको ये रिश्ता बचाना है तो आपको थोड़ा बहुत तो झुकना ही होगा। आप दोनों एक दूसरे से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, पर कहीं ना कहीं ईगो आप दोनों के बीच आ रहा है, घमंड आप दोनों के बीच आ रहा है, इस वजह से आप एक दूसरे के सामने झुक नहीं पा रहे। कहीं ना कहीं आपके पर्सन झुकना चाह रहे हैं तो पर आप नहीं झुक रहे, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। इस समय आपके रिश्ते में आपने उन्हें कोई ऐसी बात बोल दी है जो उनके दिल को ठेस पहुंची है, उस और वो आपके पर्सन ने भी कहीं ना कहीं आपको ठेस पहुंचाई हुई है किसी बात से, तो वो आप दोनों को एक दूसरे से बात करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आपको अपने पर्सन से पूछने की, बात करने की, समझने की। जैसे आप उनका जेस्चर से पहले ही समझ जाते थे और अब भी कहीं ना कहीं समझ जाते हैं, तो वो समझने की ज़रूरत है। कहीं ना कहीं आपके पर्सन आपकी लोगों से कुछ ना कुछ आपके बारे में अच्छा बुराई भी कर देते हैं, मतलब कि जो मन में आता है उनके वो आपके बारे में बोल देते हैं। इसे भी सुनकर आपका दिल हर्ट बहुत ज़्यादा होता है। आपको लोग दूसरी दूसरी चीज़ आपको बताते हैं, आपके रिश्ते के बारे में आपको दूसरे लोगों से पता लगता है, वो सुनकर आपको बड़ा ऑफवर्ड महसूस होता है, गलत महसूस होता है। कई बार आपको बहुत ज़्यादा हंसी भी आती है, ये भी मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। बहुत ज़्यादा आगे जाने वाला है ये रिश्ता, पर इस समय बहुत ज़्यादा नाराज़गियाँ हैं, वो आप दोनों ही सॉल्व कर सकते हैं एक दूसरे से बातें कर कर और एक दूसरे से पूछ कर कि आप दोनों एक दूसरे से चाहते क्या हैं। क्योंकि अगर आप ही नहीं इस रिश्ते को चाहेंगे, आप झुकना एक दूसरे के लिए, तो वो प्यार कैसे हो गया। तो अगर आपको ये रिश्ता बचाना है तो आपको ही बात करनी होगी अपने पर्सन से कि वो चाहते क्या हैं आपसे, आप क्या चाहते हैं उनसे, वे क्या चाहते हैं आपसे। तब बैरियर ख़त्म करना होगा, जो आपके बीच बात नहीं हो पा रही, ऐसा ख़त्म करना होगा। तभी आपका रिश्ता अच्छा हो पाएगा, बच ज़रूर जाएगा आपका रिश्ता, क्योंकि इसके बीच प्यार बहुत ज़्यादा है। आपको जोड़े रखने में प्यार का बहुत बड़ा रोल है, जो आपको अब तक जोड़े हुए हैं, वरना आप दोनों मूव ऑन अब तक हो जाते। क्योंकि इतनी बड़ी खटास आपके बीच कहीं ना कहीं आ चुकी है कि अब आपको शक हो रहा है कि मैं चली जाऊँ क्या, या इसको मैं मूव ऑन हो जाऊँ क्या, आगे बढ़ जाऊँ क्या। आपके पर्सन भी ये रोज़ सोचते हैं, उनके दिमाग में आता है, फिर वो विचार चला जाता है। एक ही दिन में वो कई बार सोचते हैं आपके बारे में, आप भी उनके बारे में सोचते रहते हैं। इतना प्यार है, पर घमंड के चक्कर में आप दोनों एक दूसरे से बात नहीं कर पा रहे हैं। जो हुआ सो हुआ। आपको आपके पर्सन आपसे चाहते हैं इमोशनल सपोर्ट, और आप भी अपने पर्सन से इमोशनल सपोर्ट चाहते हैं कि आपके दुख सुख में आपके साथ रहें, और वो भी यही चाहते हैं। कहीं ना कहीं आप उनके लिए कई बार अवेलेबल नहीं रहे, इस वजह से वो आपसे बहुत ज़्यादा नाराज़ है। जिस समय उन्हें आपका बहुत बड़ा साथ चाहिए था, आप उनके साथ बिल्कुल नहीं थे, ये भी मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। आप कई बार अपने पर्सन से ज़्यादा वैल्यू दूसरे दोस्तों को दे देते हैं, ये भी आपके पर्सन को बिल्कुल भी पसंद नहीं है। इस पर भी आपको काम करने की ज़रूरत है। जब आप अपने पर्सन के साथ हों तो उनके बारे में ही बात करें, दूसरे लोग के बारे में बिल्कुल भी बात ना करें। ये भी सलाह यूनिवर्स एंजल्स देना चाहते हैं आपके लिए। आप दोनों कहीं घूमने जा सकते हैं, ये भी मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। शॉपिंग पर साथ जा सकते हैं। मन मुटाव आपका जल्दी ही ख़त्म होगा, पर वो से आपको ही ख़त्म करना होगा, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। आपको अपने पर्सन से बात करने की ज़रूरत है, रिश्ता सुधारने की ज़रूरत है आप दोनों का, तभी रिश्ता सुधर पाएगा, वरना ये बिखर कर रह जाएगा। ये भी मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। 1 साल के अंदर आपके रिश्ते में बहुत बड़ा बदलाव आने वाला है, कुछ अच्छा होने वाला है, ये भी मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। और कुछ लोगों के लिए गलत भी रह सकता है, ये भी मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। अगर आपने अपना रिश्ता अब नहीं सुधारा तो कहीं ना कहीं इसमें बहुत बड़ी दूरियाँ आ सकती हैं, और कहीं ना कहीं आपका रिश्ता टूट भी सकता है। आपके दिल में दोनों के प्यार रहेगा, पर आप दोनों मूव ऑन भी हो सकते हैं, ये भी मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। पर अगर आपने अभी अपना रिश्ता सुधार लिया, एक दूसरे से बात कर ली, और आप
आपने दोनों के विचार को पढ़ लिया कि वे चाहते क्या हैं, आप क्या चाहते हैं, तो आपका रिश्ता बच भी सकता है। ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है, क्योंकि आप दोनों के बीच प्यार अभी भी ज़िंदा है। वो बहुत ज़्यादा पॉजिटिव मुझे यहाँ पे नज़र आ रहे हैं आपके लिए, कि आप क्या पहने, किससे बोले, किससे नहीं, उन्हें बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। जो भी आप बोलते हैं, जो भी आप करते हैं, उनसे उन्हें बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है आपसे। अगर आप कुछ गलत बोले उनके लिए, तो उन्हें आपकी बातों से बड़ा फ़र्क पड़ता है, और दुनिया से उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आपके पर्सन बहुत ज़्यादा अकेले में रहने वाले हो सकते हैं, खुद ज़्यादा लोगों से बात करने वाले बिल्कुल नहीं हैं, खुद में ही खुश रहने वाले हैं। आप में वो पूरी दुनिया खुद खुद की देखते हैं, कि आप उनकी पूरी दुनिया हैं, और आप भी कहीं ना कहीं उनसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, पर आप उनके सामने किसी और को ज़्यादा वैल्यू दे देते हैं। ये देखकर उन्हें बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। इस पर आपको काम करने की ज़रूरत है। अपने पर्सन के सामने आप अपने पर्सन को ही ज़्यादा वैल्यू दे, दूसरे इंसान, नॉर्मल इंसान जो आपका दोस्त है, उसे ज़्यादा वैल्यू मत दे। उससे आपके पर्सन कहीं ना कहीं हर्ट होते हैं, पर बता नहीं पाते। आपके पर्सन बहुत सारी चीज़ें आपसे छुपाते भी हैं। उन्हें कहीं ना कहीं आपको ज़्यादा बातें बताने की ज़रूरत भी नहीं होती। वो ये समझते हैं जितना आपको बताना चाहिए वो उतना ही बताते हैं आपको। इस वजह से आपको उन पर बहुत ज़्यादा शक भी होता है। ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। ये भी आपके रिश्ते में खटास का कारण बनता है, पर कहीं ना कहीं इससे आपका प्यार और ज़्यादा बढ़ जाता है एक दूसरे के लिए। आप दोनों एक दूसरे का फ़ोन चेक बहुत ज़्यादा करते हैं, या करते थे, मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। जो इस समय आपकी स्थिति है वो बहुत ही कड़वी नज़र आ रही है। आपको समझ नहीं आ रहा कि आप क्या करें क्या नहीं, पर वो स्थिति तभी सुधरेगी जब आप एक दूसरे से बात करेंगे, क्वेश्चन पूछिए एक दूसरे से, डरिए बिल्कुल भी मत। जो होगा देखा जाएगा, रिश्ता बिल्कुल नहीं टूटेगा आपका, क्योंकि वो आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। मुझे यहाँ पे नंबर्स नज़र आ रहे हैं 98763214163031 1626 13 25 22 23 14 17 18 19 20 21 321636378934 इन नंबर से आपकी डेट ऑफ बर्थ की डेट, मंथ या ईयर हो सकता है, या उस व्यक्ति का जिससे भी आप प्यार करते हैं, जिससे भी आप मोहब्बत करते हैं, जिसके बारे में भी आप रीडिंग देख रहे हैं, इन नंबर से उनका डेट ऑफ बर्थ की डेट, मंथ या ईयर हो सकता है। मुझे यहाँ पे अल्फ़ाबेट नज़र आ रहे हैं PQBRSTLMNOQVPANKAJPRAGATIJAA INMOQVITVUASYROPESHGANDEEYZUKBLOSAK। इन अल्फ़ाबेट से आपका नेम हो सकता है, या सरनेम हो सकता है, या उस व्यक्ति का जिसके बारे में भी आप रीडिंग देख रहे हैं, जिससे भी आप प्यार करते हैं, जिससे भी आप मोहब्बत करते हैं, इन अल्फ़ाबेट से उनका नेम या सरनेम हो सकता है। आपके रिश्ते में इस समय बहुत ज़्यादा रुकावट आ रही है, वो आप दोनों की वजह से आ रही हैं। आप दोनों एक दूसरे के साथ खड़े नहीं रहे थे, जब आप दोनों को एक दूसरे की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी। कहीं ना कहीं आपके पर्सन आपसे बहुत ज़्यादा नाराज़ हैं, और आप दोनों मूव ऑन करने की सोच रहे हैं, आगे बढ़ने की सोच रहे हैं, इस रिश्ते को छोड़ने की सोच रहे हैं, पर आप दोनों के मन में एक दूसरे के ऐसे विचार रोज आते हैं, फिर रोज चले जाते हैं, क्योंकि आप दोनों के बीच बहुत ज़्यादा प्यार है। ये प्यार आपको बरकरार रखना होगा, तो आपको एक दूसरे से बात करनी होगी, क्वेश्चनिंग करनी होगी, और अपने रिश्ते में क्लियरिटी लाने की आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तभी आपका ये रिश्ता बच पाएगा, पर आपका रिश्ता बच जाएगा। बिल्कुल डरने की आपको ज़रूरत नहीं है कि मैंने कोई प्रश्न किया तो वो मुझसे दूर हो जाएंगे, बिल्कुल नहीं होंगे, क्योंकि वो आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। यही थी पाइल 1 वालों की रीडिंग। अगर आपको मेरी रीडिंग रेजोनेट हुई हो तो मेरे चैनल टर्ड 5 एंड सन को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। स्टार्ट करते हैं पाइल 2 वालों की रीडिंग की। क्या आपको उनका इंतज़ार करना चाहिए या नहीं? क्यों आ रही हैं आप दोनों के बीच दूरियां, या कोई दूरी नहीं है आपके बीच, आपको ऐसा लग रहा है? कैसा चल रहा है आपका रिश्ता? क्या होगा आपके रिश्ते में? इस वीडियो में मैं आपको सब बताने वाली हूँ।
इससे पहले अगर आपने मेरे चैनल टर्ड 5 एंड 7 को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। स्टार्ट करते हैं पाइल 2 वालों की रीडिंग। मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है कि आप ये सोचते हैं कि आपके रिश्ते में बहुत ज़्यादा दूरियाँ आ चुकी हैं, आपके पर्सन आप पर विश्वास नहीं करते, वे आपसे कुछ ज़्यादा बताते नहीं हैं, आपसे दूर होते जा रहे हैं। क्या ये मेरा रिश्ता बच पाएगा या नहीं, ये आपके सवाल आपके दिल में रोज़ आते हैं, रोज़ चले जाते हैं, आपको रोज़ इस बारे में सोचते रहते हैं। पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, आपके पर्सन आप पर बहुत ज़्यादा विश्वास करते हैं, आपके रिश्ते में बहुत ज़्यादा नज़दीकियाँ हैं, दूरियाँ बिल्कुल भी नहीं है। आपके पर्सन आप पर बहुत ज़्यादा विश्वास करते हैं, आप उन पर विश्वास करते हैं, पर कई बार आपको शक उन पर होता है क्योंकि उनके एक्शंस जो वो बोलते हैं, जो करते हैं, उसमें बहुत ज़्यादा फ़र्क होता है। वो समझ नहीं पाते कि उन्हें क्या करना है क्या नहीं। वो आपके जब भी आपको देखते हैं तो वो अपना आपा खो देते हैं। वो समझ नहीं पाते कि वो क्या कर रहे हैं क्या नहीं करते हैं। वो आपको बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। वो आपको जब भी देखते हैं तो कुछ अलग ही इंसान बन जाते हैं जो वो कभी पहले नहीं थे। वो आपको देखकर एकदम से शौक में आ जाते हैं और कुछ ना कुछ करते रहते हैं आपके सामने। कई बार आपको इग्नोर भी करते रहते हैं, पर टेढ़ी नज़रों से आपको देखते भी रहते हैं। वो आपको देखते रहते हैं, खाते रहते हैं, पीते रहते हैं, बोलते रहते हैं आपसे, पर कुछ ज़्यादा एक्शन वे नहीं कर पाते क्योंकि वो आपको देखकर एकदम से ऐसे हो जाते हैं कि जैसे कुछ हो गया हो उन्हें। ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। वो आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। वो चाहते हैं कि 24 घंटे आप उनकी नज़रों के सामने रहें। आपको ऐसा वहम होता है कि कहीं मेरा रिश्ता झूठा तो नहीं, क्या वो मुझ पर शक तो नहीं करते, क्या हमारे रिश्ता रह पाएगा भी या नहीं। अब ये आप बहुत ज़्यादा विचार लाते हैं। आप अपने पर्सन से रिलेटेड अपने दिमाग में रोज़ गलत गलत विचार रहते हैं कि आपके रिश्ते के बीच इतनी दूरियाँ आ रही हैं, ऐसी दूरियाँ आ रही हैं। आपके बीच कोई दूरियाँ नहीं है, बहुत ज़्यादा नज़दीकियाँ है। कहीं ना कहीं आपकी उनसे रोज़ बात होती है या फिर आपका मिलना जुलना रोज़ होता रहता है, या फिर आप बहुत ज़्यादा नज़दीक हो सकते हैं अपने पर्सन के। आप दोनों के घर एक पास हो सकते हैं, या फिर आप सेम कॉलेज सेम स्कूल में हो सकते हैं, या फिर आप एक दूसरे के सेम शहर में हो सकते हैं, सेम टाउन में हो सकते हैं, या सेम कंट्री में तो है ही। ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। आपके बीच बहुत ज़्यादा नज़दीकियाँ हैं। आप बहुत ज़्यादा गलत सोचती हैं अपने पर्सन के लिए, या सोचते हैं, ये भी मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। ओवर थिंकिंग आप बहुत ज़्यादा करते हैं, ज़्यादा सोचते हैं, इस वजह से आपको बहुत ज़्यादा टेंशन भी रहती है। आपका हेल्थ इश्यूज़ भी आपको बहुत ज़्यादा रहते हैं, ये भी मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। आपको अपने रिश्ते में विश्वास करने की ज़रूरत है। आपका जो प्यार है वो बहुत ज़्यादा सच्चा है अपने पर्सन के लिए, और आपके पर्सन का भी प्यार बहुत ज़्यादा सच्चा है। आपके लिए कुछ भी दिखावा नहीं करते वे, पर वो आपको देखकर शौक में आ जाते हैं। इतना ज़्यादा आपके लिए प्यार है उनके मन में। वो आपकी नज़रों देखते ही एकदम से ऐसे हो जाता है, पता नहीं क्या हो गया उनको, कुछ भी करने लग जाते हैं। अगर कुछ भी वो करने लग जाता है, मतलब वो सोचते नहीं है वो क्या कर रहे हैं, उनके दिमाग में कुछ नहीं चलता। वो पता नहीं अलग ही दुनिया में चले जाते हैं। जब भी वो आपको देखते हैं वो आपसे कुछ नहीं चाहते। इतना ज़्यादा प्योर उनका प्यार है कि वो आपसे कुछ भी नहीं चाहते कि आप उनके लिए खड़े हो, ये करें वो करें। वो आपको कुछ भी इंस्ट्रक्शन बिल्कुल भी नहीं देते कि आप ऐसे करें ऐसे नहीं। आप जब पूछते हैं उनसे कई बार, तभी वो बताते हैं कि आप ये कर रहे ये करें, वरना वो आपसे कुछ भी नहीं चाहते। वो आपसे रत्ती भर भी प्यार नहीं चाहते कि उन्हें बदले में आपसे प्यार मिले। वो आपको बस देना ही देना चाहते हैं। वो आपसे इतना ज़्यादा अच्छा प्यार करते हैं, मैंने आज तक इतना ज़्यादा प्यार किसी के लिए भी नहीं देखा। वो इतना ज़्यादा आपसे प्यार करते हैं, बहुत ज़्यादा प्यार आपसे करते हैं। आपके लिए हर चीज़ दुनिया की लाना चाहते हैं आपके कदमों में, ये भी मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। इतना प्यार आपसे दुनिया में कोई नहीं कर पाएगा जितने आपके पर्सन आपसे प्यार करते हैं। पर आप ज़्यादा सोचते हैं, गलत सोचते हैं अपने पर्सन के लिए, उसे आपको बदलना होगा। आपको बहुत ज़्यादा वो प्यार करते हैं, आपके बारे में ही सोचते हैं, आपके लिए कोई ना कोई गिफ्ट लाने की सोचते रहते हैं। मुझे यहाँ पे कोई फंक्शन प्लान करते हुए आपके पर्सन नज़र आ रहे हैं आपके लिए, या फिर आप दोनों कहीं घूमने जा सकते हैं साथ, ये भी मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। या फिर शॉपिंग पर जा सकते हैं, या फिर कोई आपने ट्रिप बनाई हुई थी तो वहाँ पर आप जल्दी जा सकते हैं, या फिर जाने वाले हैं, ये भी मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। जिसके लिए आपके पर्सन आपके लिए बहुत ज़्यादा प्लानिंग कर रहे हैं। आपको बहुत ज़्यादा सरप्राइज़ देने का शौक़ हो सकता है, आपको बहुत ज़्यादा गिफ्ट देते हैं आपके पर्सन
पर्सन और आप उनको बहुत ज़्यादा कम गिफ्ट देते हैं, ये भी मुझे यहाँ पे नज़र आ रहे हैं। आप बहुत ज़्यादा गलत सोचते हैं, आपकी मेंटलिटी बहुत ज़्यादा अलग है। आप कुछ भी सोचते हैं, छोटी छोटी बातों को आप अपने दिल से लगा लेते हैं, बहुत ज़्यादा इमोशनल आप हैं, आप रोने लग जाते हैं सोच सोच कर गलत गलत अपने दिमाग से ही, और अपने पर्सन पर बहुत ज़्यादा शक करते हैं जो शक के बिल्कुल भी काबिल नहीं है। वो कम बोलते हैं आपसे और जितना उन्हें बताना होता है वो इतना ही बताते हैं, इस वजह से आप उन पर शक करते हैं। आप रोज़ उनका फ़ोन चेक करते हैं। आपको शक करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, आपके पर्सन आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। शक पैदा क्यों हो रहा है जब इतने ज़्यादा नज़दीक हैं आपके बीच, इतना ज़्यादा प्यार है। अपने प्यार पर विश्वास कीजिए, आपको इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। गलत बिल्कुल मत सोचिए, आप बहुत ज़्यादा सोचते हैं, उस पर आपको विचार करने की ज़रूरत है। वो आपके लिए पूरी दुनिया खरीद सकते हैं, उनके दिल में इतना कुछ आपके लिए प्यार है। वो आपसे चाहते बदले में कुछ भी नहीं है, पर आप उन्हें बहुत कुछ साथ भी देते हैं, उनके सुख दुख में आप उनसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। आपको डर लगा रहता है कि आपके पर्सन को कोई छीन ना ले, इस वजह से आप अपने पर्सन के साथ भी बहुत हर जगह आप जाना चाहते हैं उनके साथ, और आपके पर्सन आप उनके लिए पूरी दुनिया है। वो आपको खुश देखने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। जो आपसे कोई भी गलत व्यवहार करता है या फिर गलत तरीके से बोलता है तो वो उनका दुश्मन बन जाता है। मुझे यहाँ पे ये भी नज़र आ रहा है, आप दोनों को एक दूसरे के प्यार, सपोर्ट और एक दूसरे के लिए खड़े रहने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। कहीं ना कहीं आप मुझे यहाँ पर कमज़ोर दिखाई दे रहे हैं, जो अपने पर्सन का साथ बिल्कुल नहीं देते और शक करते रहते हैं। उसे आपको छोड़ना होगा क्योंकि आपके पर्सन आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। मुझे यहाँ पे नंबर्स नज़र आ रहे हैं 98732114162021223031 987321141620213031। इन नंबर से आपकी डेट ऑफ बर्थ की डेट, मंथ या ईयर हो सकता है, या उस व्यक्ति का जिससे भी आप प्यार करते हैं, जिससे भी आप मोहब्बत करते हैं, इन नंबर से उनका डेट ऑफ बर्थ की डेट, मंथ या ईयर हो सकता है। मुझे यहाँ पे अल्फ़ाबेट नज़र आ रहे हैं PQBRSTEBIJKMNOQYPZIKJMNOUVOYZ। इन अल्फ़ाबेट से आपका नेम हो सकता है या सरनेम हो सकता है, या उस व्यक्ति का जिससे भी आप प्यार करते हैं, जिससे भी आप मोहब्बत करते हैं, इन अल्फ़ाबेट से उनका नेम या सरनेम हो सकता है। आपको बस ऐसा शक आपके दिमाग में पैदा हो रहा है कि आपका रिश्ते में दूरियां आ रही हैं, कि आपको मूव ऑन हो जाना चाहिए। रोज़ आपके दिमाग में आता है, आप ज़्यादा सोचते हैं, इस वजह से ऐसा आ रहा है। पर आपके पर्सन आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, बहुत ज़्यादा प्योर आपका रिश्ता है। अपने रिश्ते पर विश्वास कीजिए, अपने पर्सन पर विश्वास कीजिए, बहुत आगे जाने वाला है ये रिश्ता, मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। यही थी पाइल 2 वालों की रीडिंग। अगर आपको रीडिंग रेजोनेट हुई हो तो मेरे चैनल टैरोट 5 एंड 7 को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। स्टार्ट करते हैं पाइल 3 वालों की रीडिंग की आपके रिश्ते में इतनी दूरियां क्यों आ रही हैं, क्या आप को उनका इंतज़ार करना चाहिए या मूव ऑन कर देना चाहिए, क्या करना चाहिए आपको, कैसा चल रहा है आपका रिश्ता, क्या होगा आपके रिश्ते में आगे चल के, क्या चल रहा है आप दोनों के मन में, दिल में एक दूसरे के लिए। इस वीडियो में मैं आपको सब बताने वाली हूँ। इससे पहले अगर आपने मेरे चैनल टैरोट 5 एंड 7 को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। स्टार्ट करते हैं पाइल 3 वालों की रीडिंग। मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है एक 2 का, जो आपके पर्सन कहीं ना कहीं आपको दे रहे हैं। वो अब इस रिश्ते को आगे नहीं बढ़ाना चाहते, वो अपनी फैमिली के कारण हो सकते हैं या कोई थर्ड पार्टी की वजह से हो सकते हैं। वो अपने रिश्ते को अब छोड़ना चाहते हैं, मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है, आगे बढ़ना चाहते हैं। वो अब आपसे मूव ऑन करने की सोच रहे हैं। कहीं ना कहीं अब उनके रिश्ते में दिखावा, ये झूठपन आ चुका है, फेकपन उनके रिश्ते में आ चुका है, तो वो आपसे दूर होने की सोच रहे हैं, या उनकी पास लाइफ कनेक्शन था वो इस लाइफ में दोबारा आ गया है। कुछ लोगों के लिए भी हो सकता है, तो वो कहीं ना कहीं आपसे दूर होने की कोशिश कर रहे हैं। उनके दिल में आपके लिए कभी प्यार था ही नहीं, ये भी मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। मुझे आपकी तरफ से ही प्यार शुरुआत दिख रही थी इस रिश्ते की, और आपसे ही ख़त्म होगा। आप उनसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, पर आपके पर्सन आपके प्यार को देखकर उसे प्यार समझने लगे थे, पर उनके दिल में आप कभी थे ही नहीं, मुझे यहाँ पे ये भी नज़र आ रहा है। आपके प्यार को देखकर उन्हें प्यार लगा था कि उन्हें भी प्यार हो गया, पर ऐसा कुछ नहीं है। अब वो इस रिश्ते को छोड़ना चाहते हैं, कहीं ना कहीं वो अब कहीं अलग दुनिया अपनी बसाना चाहते हैं। उनकी एक्सेप्टेशंस बहुत ज़्यादा है, वो आपको बहुत ज़्यादा
ये सोचते हैं कि अगर मैं इसके साथ रह गया या रह गई तो मैं आगे अपनी ज़िंदगी में कुछ हासिल नहीं कर पाऊँगा या कर पाऊँगी, तो वो ये सोचकर आगे बढ़ जाना चाहते हैं। आप इस रिश्ते में 100% अपना देना चाहते हैं, पर अब आप थक चुके हैं अपना क्लियरेंस पाते-पाते, और आप ही मूव ऑन करने की सोच रहे हैं। आपका दिल बहुत ज़्यादा दुखी है, सैड है आप दोनों। आप कहीं न कहीं अपने पर्सन पर बहुत ज़्यादा विश्वास करते थे, जो अब भी करते हैं। वो आपके पर्सन सच बोल देते हैं बातों ही बातों में। कहीं न कहीं ये भी मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है, जो आपके पर्सन सोचते हैं वो कहीं न कहीं आपको बता भी देते हैं, लोगों को बता भी देते हैं। ये भी मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। आप दोनों के बीच मुझे यहाँ पे सच्ची दोस्ती नज़र आ रही है, पर सच्चा प्यार बिल्कुल भी नज़र नहीं आ रहा है। वो आपके पर्सन ऐसा दिखाते थे आपको कि वो आपसे भी प्यार करने लगे हैं, पर उनके दिल में कभी आपके लिए जगह बनी ही नहीं। पर एक सच्चे दोस्त की जगह आप दोनों के दिल में ज़रूर है, जो आप दोनों के लिए हमेशा ही रहेगी। पर इस रिश्ते को आप प्यार का नाम नहीं दे पाएंगे। मुझे यहाँ पे ये भी नज़र आ रहा है, आप दोनों मूव ऑन कर जाएंगे बहुत जल्द, और आपकी लाइफ में भी एक नए पर्सन की एंट्री होने वाली है या हो चुकी है, ये भी मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। आप भी ज़्यादा टाइम तक नहीं टिकने वाले। आप जब इतना ज़्यादा 100% 2000% अपने रिश्ते को दे रहे हैं, तो 1% तो आपको भी चाहिए, जो आपको नहीं मिल पा रहा है। दोस्ती ज़रूर मिल पा रही है उनकी तरफ से, पर वो प्यार बिल्कुल नहीं मिल पा रहा है जो आपको चाहिए, क्योंकि उनके दिल में कभी आपके लिए प्यार था ही नहीं। वो दोस्ती को प्यार समझने लगे थे, पर उनके जो दोस्ती ही है आपके लिए, बस प्यार बिल्कुल भी नहीं है उस रिश्ते में। ये भी मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। उन्हें बस लगा था कि वो भी आपसे प्यार करने लगे हैं आपका इतना ज़्यादा प्यार देखकर, पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मुझे यहाँ पे नंबर्स नज़र आ रहे हैं 9873211416121419182021222324253031 321687951416 18 17 14 19 29 28 27 26 इन नंबर 25 इन नंबर से आपकी डेट ऑफ बर्थ की डेट मंथ या ईयर हो सकता है, या उस व्यक्ति का या उस पर्सन का जिससे भी आप प्यार करते हैं, जिससे भी आप मोहब्बत करते हैं, जिसके बारे में भी आप ये रीडिंग देख रहे हैं। इन नंबर से उनका डेट ऑफ बर्थ की डेट या मंथ या ईयर हो सकता है। मुझे यहाँ पे अल्फ़ाबेट नज़र आ रहे हैं PQBRSTABCDMNOQYABCDOFMNJ इन अल्फ़ाबेट से आपका नेम हो सकता है या सरनेम, या उस व्यक्ति का जिससे भी आप प्यार करते हैं, जिससे भी आप मोहब्बत करते हैं, जिसके बारे में भी आप रीडिंग देख रहे हैं। इन अल्फ़ाबेट से उनका नेम या सरनेम हो सकता है। आपका रिश्ता में कभी प्यार था ही नहीं एक दूसरे के लिए, पर आपके दिल में था उनके लिए प्यार, तो वो प्यार आपको ज़रूर आपका पूरा होगा, पर किसी और के थ्रू, क्योंकि आपकी लाइफ में भी कोई आपसे प्यार करने के लिए आ रहा है, जो आपका सोलमेट कनेक्शन बनेगा। इस समय जो आप दोनों का रिश्ता है वो उनकी तरफ से बिल्कुल प्यार भरा नहीं है। वो एक सच्चा दोस्त है, आपको एक बेस्ट फ्रेंड मानते हैं। उससे ऊपर वो कहीं ना कहीं आपको अब रखते नहीं हैं, जो वो पहले दिखावा भी दिखा रहे थे, झूठा दिखावा, कि वो भी आपसे प्यार करने लगे थे, पर अब उन्हें एहसास हो गया कि वो आपसे कभी प्यार करते ही नहीं थे, वो आपसे दोस्ती करते थे। अब उन्हें अपने रिश्ते में क्लियरेंस मिल गई है, पर आपको अभी नहीं मिल पाई है। आप अब भी उनके ऊपर ठहरना चाहते हैं, रुकना चाहते हैं, इंतज़ार करना चाहते हैं। तो यूनिवर्स एंजल्स आपको कहना चाहते हैं, अब आप इंतज़ार मत कीजिए, मूव ऑन कीजिए, क्योंकि आपकी अपनी ज़िंदगी में एक नए लाइफ पार्टनर की एंट्री हो सकती है, या फिर आपकी शादी हो सकती है जल्दी, जो आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करेगा, या फिर एक ऐसा पर्सन आपकी ज़िंदगी में आ सकता है जो आपसे भी ज़्यादा प्यार करेगा, जो प्यार आपको कहीं ना कहीं अभी तक नहीं मिला। आपको दोस्ती में आपको प्यार दिखना शुरू हो गया था, पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अब आपको अपना दिमाग और दिल बड़ा करना होगा, और आने वाले चीज़ के लिए, जो आपके लिए अच्छा समय आने वाला है, उसके लिए आपको बढ़कर साथ देना होगा यूनिवर्स एंजल्स का और ख़ुद का। आपको बिल्कुल टूटने की ज़रूरत नहीं है। मुझे यहाँ पे आप बहुत ज़्यादा हिम्मत वाले नज़र आ रहे हैं, और आप अपनी फैमिली से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, आपकी फैमिली आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करती है, और वो आपकी आंखों में बिल्कुल भी आंसू नहीं देख सकते। मुझे यहाँ पे नज़र आ रहे हैं आपकी फैमिली वाले, आपको हर चीज़ वो प्रोवाइड करते हैं। आप बहुत ज़्यादा
फाइनेंशियली स्टेबल हो सकते हैं। आपके परिवार वाले आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, कुछ ना कुछ आपको देते रहते हैं, कोई बड़ा ने बड़ा तोहफ़ा। और आपकी जो आपके पर्सन से दोस्ती हमेशा रहेगी, एक बेस्ट फ्रेंड वाली, ये भी मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है। वो कभी नहीं टूटेगी, पर आपका रिश्ता प्यार वाला नहीं रहेगा, बस दोस्ती तक ही रह जाएगा। आपकी लाइफ में कोई नए पर्सन की एंट्री होगी जिससे आपको बहुत ज़्यादा प्यार मिलेगा और आप उस प्यार में खो जाएंगे, ऐसा कि आप अपनी दोस्ती भी भूल जाएंगे। ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। आपको अपने रिश्ते को क्लियर करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अब इंतज़ार करने की आपको ज़रूरत नहीं है। ये दोस्ती का रिश्ता हमेशा रहेगा, आपकी तरफ से भी उनकी तरफ से भी। ये भी मुझे यहाँ पे ये भी नज़र आ रहा है। बिल्कुल भी दुखी होने की ज़रूरत नहीं है, सैड होने की ज़रूरत नहीं है। आपका परिवार आपसे प्यार करता है, आप कि जिससे प्यार करते हैं वो आपसे दोस्ती रहेगी, पर आपकी लव लाइफ में किसी की एंट्री होने वाली है, उसके लिए आप इंतज़ार रहिए, इंतज़ार कीजिए। ज़रूर वो आपकी लाइफ में आने आने वाला है। वो 3 महीनों के अंदर, 3 हफ्तों के अंदर, 6 महीने के अंदर, 1 साल के अंदर आ सकता है। उसका इंतज़ार आपको करना है और उसके लिए आपको नए नए सपने बुनने हैं अपने लिए। और दोस्ती वाला रिश्ता दोस्ती तक ही छोड़कर आपको मूव ऑन करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अगर आपको 1% भी अपने रिश्ते में सच्चाई नज़र आ रही है और उनके दिल में आपके लिए प्यार है, तो आप क्लियर ज़रूर कीजिएगा, तभी अपने रिश्ते से मूव ऑन कीजिएगा। उनसे ज़रूर एक बार पूछिएगा कि आप ये रिश्ता चाहते भी है या नहीं, क्या उनके दिल में आपके लिए प्यार है या नहीं, या दोस्ती ही है। क्लियर कीजिएगा। अगर 1% भी उनके दिल में प्यार हो तो आप वहीं ठहर जाइएगा, क्योंकि वो दोस्ती आपके प्यार में बन सकती है कुछ लोगों के लिए, 1% लोगों के लिए। तो क्या वो 1% आप भी हो सकते हैं, ये भी मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। पर अपने जो दोस्ती वाला रिश्ता जो आपका दोस्ती तक ही रह जाएगा, उस रिश्ते से जिसे आप प्यार समझ रहे हैं, उससे एक बार उस व्यक्ति से क्लियरेंस ज़रूर मांग लीजिएगा। क्या पता उसके दिल में आपके लिए जगह बन चुकी हो और उस दोस्ती को उसने बहुत बड़ी जगह दे दी हो, ये भी मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। तो उससे आपको ज़रूर क्लियर करना होगा उन उन पर्सन से कि वो आपसे चाहते क्या है, क्या नहीं चाहते। क्या उनसे पूछ कर ही आप अपना मूव ऑन कीजिएगा कि मैं अब आपका इंतज़ार करूं या नहीं। आप उनसे ही सारे क्वेश्चन पूछ कर अपना मूव ऑन कीजिए। अगर 1% भी वो आपसे प्यार करते हो तो आप ठहर जाइएगा, क्योंकि अगर वो आपसे प्यार करते हो तो आपको दुनिया में किसी और चीज़ की ज़रूरत नहीं रहेगी, पर आपकी लाइफ में नया लाइफ पार्टनर ज़रूर आ सकता है, या फिर कोई ऐसा व्यक्ति जो आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करेगा। तो एक बार अपने पर्सन से ज़रूर पूछिएगा कि क्या उनका दोस्ती अब प्यार में बदल चुकी है या नहीं। अगर बदल चुकी है तो वहीं ठहर जाइएगा और इस रिश्ते को आगे बढ़ाइएगा, जो आपका दोस्ती का जो प्यार में चेंज हो जाएगा। या आपको यूनिवर्स एंजल सलाह दे रहे हैं, एक बार उस पर्सन से ज़रूर बात कीजिएगा जिससे के साथ आप रिश्ता ख़त्म करने की सोच रहे हैं, जिससे भी आप सोचते हैं कि वो आपसे प्यार करता है, पर आप उससे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। उसका दोस्ती वाले रिश्ता एक बार आप उससे कंफर्म ज़रूर कीजिएगा, क्या उनकी दोस्ती भी प्यार में अब बदल चुकी है या नहीं, या फिर वो दिखावा कर रहे हैं। एक बार उनसे ज़रूर क्लियर कीजिएगा, डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपकी दोस्ती कभी नहीं टूटेगी उनसे। ये भी मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है, क्योंकि आपने इतना ज़्यादा इनपुट उन्हें दिया है, इतना ज़्यादा प्यार उन्हें दिया है, वो आपके प्यार की रिस्पेक्ट ज़रूर करेंगे। ये भी मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। अगर वो आपके क्लियर कह दे कि मेरा केवल दोस्ती है, तो आप ज़रूर मूव ऑन कीजिएगा, क्योंकि आपकी लाइफ में भी एक प्यार की एंट्री ज़रूर होने वाली है। और आपके पर्सन, अगर आप पर्सन भी जिससे आप प्यार करते हैं वो भी मूव ऑन हो गए, तो वो उनकी लाइफ में भी कोई ना कोई अच्छा अपॉर्चुनिटी उन्हें भी मिलने वाली है। एक बार क्लियर करके तभी अपने रिश्ते को तोड़िएगा, तभी अपने रिश्ते से मूव ऑन कीजिएगा। दोस्ती का रिश्ता आपके साथ जिससे आप प्यार करते हैं इस वक्त, उससे हमेशा रहेगा। ये भी मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। यही थी पाइल 3 वालों की रीडिंग। अगर आपको रीडिंग रेजोनेट हुई हो तो मेरे चैनल टैलेंट 517 को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।